दोस्तों, शिवा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो हमारा एवरेज चल रहा है और इसमें हमने बेसिक जानकारी कल के वीडियो में ले ली थी। साथ ही आज ऐसी टाइप करेंगे हम, उसमें यदि आपने पूरी तरह से इस स्क्रीन के ऊपर या इस वीडियो के ऊपर अपना फोकस रखा, एक ही टारगेट रखा, तो मैं आज गारंटी के साथ ये कह सकता हूं कि जो आज से आपको जो ये प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो गणित सब्जेक्ट आता है, जो प्रश्न आते हैं वो एकदम आसान लगने लग जाएंगे और आपकी रुचि मैथ में एकदम अच्छी बन जाएगी। तो आज हो जाइए तैयार कुछ ऐसी टाइप सीखने के लिए, कुछ ऐसी ट्रिक सीखने के लिए जो आपको आसान लगने लग जाए उससे गणित विषय। तो आपकी स्क्रीन के सामने आज के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको हल करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर देखिए दो क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन सेम से ही हैं। यदि पहला क्वेश्चन आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो दूसरा क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। और पहला क्वेश्चन समझने के लिए पिछले वीडियो में हमने कुछ एक छोटा सा क्वेश्चन लिया था लास्ट टाइम में, उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित मैं जोड़ के ये क्वेश्चन ले रहा हूं। तो हो जाइए तैयार और आपका ध्यान पूरी तरह से स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए और वीडियो को बीच में छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि दोस्तों आज ऐसे शानदार क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको कि आपको ऐसा लगेगा रियल में कि आज मैंने पहली बार मैथ सीखी है। तो हो जाइए तैयार और आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, तीन विभाग हैं ए, बी और सी। हल करते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इनमें छात्र कितने दे हैं? छात्र हैं 60, 40 और 100। ठीक है, और औसत भार कितना है? औसत भार है 52 केजी, 58 केजी और 55 केजी। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। काट लो इनको, 20 3 60, इनका रेशियो बना लो, हल्की कर लो इनको, काट लो। 20 दूनी 40, 20 5 100। यानी कहने का मतलब छात्र का अनुपात आ गया 3:2:5। कल जो वीडियो में मैंने बताया था कि आपको बताया था सबसे पहले या तो आप दो प्रकार से क्वेश्चन हल हो सकता है, या तो सबसे छोटा जो औसत भार है वो ले लो। सबसे छोटा कितना है? 52 है। कितना है? 52। तो ये लो जी, मैंने 52 ले लिया। ठीक है, अभी देखो 52 हो गया। अब इसको हल करते हैं। 52 से ये बी वाला 58 कितना अधिक है? 6 अधिक है। कितना अधिक है? 6 अधिक है। 52 से 58 बन रहा है और कितने स्टूडेंट पर? 2 पर। तो कितना अधिक हो गया? 12 अधिक हो गया। साइड में लिख लो, कितना अधिक हो गया? 12 अधिक हो गया। ठीक है, अब देखो इससे ये देखो ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। ये पहले तो इससे ये तुलना की हमने, 52 से 58 कितना अधिक है? 6। फिर 52 से 55 कितना अधिक है? 3। तो स्टूडेंट कितने हैं? 5। टोटल कितना अधिक है? 15 और 12 27। टोटल कितना अधिक है? 27। तो यहां पर ये 27 अधिक हैं। टोटल स्टूडेंट कितने? 5 और 2 7 3 10 स्टूडेंट हैं। 10 का भाग देंगे तो 52 में 2.7, यानी एक अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा तो 2.7। तो कितना हो गया? 54.7 हमारा क्या आ गया? औसत आ गया। कितना आ गया? 54.7 हमारा औसत आ गया। तो दोस्तों एक तरीका तो ये है, एक तरीका और बताता हूं मैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वो तरीका जैसे मैंने पहला क्वेश्चन कल के वीडियो में बताया था आपको कि एक संख्या दी थी, वैसे ही 697, 690, 708 इस हिसाब से, तो उसमें मैंने एवरेज 700 माना था औसत। ठीक है, तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं वैसे ही बता रहा हूं। ये लो जी, दूसरा तरीका बता देता हूं कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसे कर लेना। मान लीजिए मैं एवरेज 50 लेता हूं। एवरेज कितना लेता हूं? 50। अभी तुलना करते हैं। एवरेज 50 लिया
पहली संख्या कितनी ज्यादा, 50 से 2 ज्यादा, कितनी ज्यादा, 2 ज्यादा, तो 3 संख्याओं पर कितनी वृद्धि हो गई, 6 वृद्धि हो गई। ठीक है, यहां से कितनी ज्यादा, 8 ज्यादा, 8, 2 संख्याओं पर कितनी वृद्धि हो गई, 16, कितनी हो गई, 16। यहां से कितनी ज्यादा, 5, तो 5 5 25, जोड़ लो, 6 6 12 5 17, 1 2 1 3 1 4, टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 47 की संख्या कितनी है टोटल, 5 8 2 7 8 3 10 पर कितनी वृद्धि होगी, तो यहाँ 50 और 4.7, तो 54.7। तो दोस्तों समझ में आया होगा, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे बेस्ट तरीका कौन सा है, ये भी बेस्ट है, ये भी एक ही तरीका है, दोनों एक ही तरीके हैं। मैंने यहाँ पर एक संख्या ले ली एवरेज, ठीक है, यहाँ पर मैं छोटी संख्या लेके भी कर सकता हूँ, जो जितनी भी संख्याएं दे रखी है ना उनमें छोटी संख्या ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। देखिए दोस्तों, बीच में वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन हल कराऊंगा मैं प्रतिशत से संबंधित हल कराऊंगा। कौन से, प्रतिशत से संबंधित। तो ध्यान रखना, यदि आज आप इस वीडियो को बीच में छोड़ के चले गए तो याद रखना जिंदगी में कभी भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो देखना छात्र कितने थे हैं, 50, 100 और 150 और 200। ठीक है दोस्तों, काट लो, 1 2 3 4, 50 से काट रहा हूं, 2 3 4। ठीक है दोस्तों, अभी इधर देखिए औसत बार 14 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष और 17 वर्ष। मैं वही ले लेता हूं, सबसे छोटा औसत ले लेता हूं 14। कितना, 14। ये कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो 2 पर कितना हो गया, 4 हो गया। इधर लिख लो कितना बढ़ गया, 4। ये तो अब इसको हल करते हैं, ये कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1, तो 3 पर कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 1 पर 1, तो 3 पर कितना बढ़ गया, 3। ठीक है, ये 14 से कितना बढ़ रहा है, 17 बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 3, तो 3 चौक 12। अभी जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9 और 1 19, टोटल संख्या कितनी हो गई, 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10, 19 कितने पर, 10, तो 14 पॉइंट प्लस 1.9, तो 15.9। तो दोस्तों समझ में आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम प्रतिशत वाले क्वेश्चन हल करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों देखिए, हमारे सामने प्रतिशत से संबंधित 2 क्वेश्चन मैंने पीछे बताया था कि आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रतिशत से संबंधित करेंगे। तो 2 क्वेश्चन है हमारे सामने, और इन्हें दोनों क्वेश्चनों में तरीका मौका वही लगेगा, लेकिन अब सीखेंगे कैसे वो सीखेंगे स्क्रीन पर ध्यान देने से। तो देखिए वही 3 क्लासें हैं, ए बी और सी। तीसरा क्वेश्चन हल कर रहा हूं आज का मैं। छात्र हैं 30, 20 और 50। मैंने कहा इनका रेशियो बना लो 3:2:5। ठीक है, औसत का प्रतिशत दे रखा है, औसत का क्या दे रखा है, प्रतिशत 60%, 72% और 78%। दिमाग चल गया होगा आपका, सीख गए होंगे कि सबसे छोटा प्रतिशत ले लो, सबसे छोटा औसत ले लो। ये लो जी 60% ले लिया मैंने, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये 60 से कितना अधिक है, ये 12% अधिक है। तो 12% अधिक है, तो एक पर 12% अधिक है, तो 2 छात्र हैं, तो कितना बनेगा, 24% अधिक बन गया। ये तो कितना बन गया, 24। इसकी तुलना करते हैं, ये कितना अधिक है, ये 18% अधिक है। कितना है, एक का 18% है, तो 5 का कितना हो गया, 90। ठीक है, टोटल कितना हो गया, 114% हो गया। टोटल कितना हो गया, 114% हो गया। अभी देखो 5 3 8 2 10 स्टूडेंट हैं, तो 10 के ऊपर 114। ठीक है, तो यहां देखिए 60% तो ये है ही, प्लस 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो गया, 11.4
तो टोटल प्रतिशत कितना आ गया? 71.4% आ गया। तो पूरी कक्षा का औसत कितना है? 71.4। कितना है? 71.4। तो दोस्तों समझ में आया होगा आपको, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे थोड़ा सा अलग है। इसमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उन संख्याओं के माध्यम से कैसे हल करना है वो इस प्रश्न में देखेंगे। तो समझ में आ रहा होगा, और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। बराबर आप इस वीडियो को देखते रहिए अंत तक, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ऐसा लगेगा कि रियल में आज पहली दफा हमने गणित सीखी है। और जिन दोस्तों को गणित ये मैथ सब्जेक्ट हार्ड लगता है उन दोस्तों को आज से ये सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगने लगेगा, सरल लगने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में वही है कि 1800 विद्यार्थी हैं छात्रावास में। घबराने की जरूरत नहीं है, 1800 ही तो हैं। 3600 होते तो क्या कर लेते? हमें तो प्रश्न हल करना है, यूं ही चुटकियों में हल करेंगे। देखिए ये 1800 है, होने तो कोई मतलब नहीं है, हमें होने दो। 1800 आए, 18 लाख आए, 18 करोड़ आए, ठीक है। देखिए दो, एक तो लड़के हैं और एक ही लड़कियां हैं। तो ये लो जी, मैं बॉय और GIR, ठीक है। 40% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए? 60%। कितने हो गए? 60%। अभी देखिए लड़कों का औसत 80%। लड़कों का औसत कितना? 80%। अभी देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया तो ये अनुपात आ गया, रेशियो बन गया इसका 3:2। तो ये तो छात्र हो गए और ये हो गया औसत। और लड़कियों का कितना है? 86, ठीक है। अभी सीधा सा 80% प्लस 80 से 86 बन रहा है, कितना बढ़ रहा है? 6% बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 6%। तो 2 पर कितना हो गया? 12%। 2 पर कितना हो गया? 12%। तो 12% से तुलना कर देंगे, 3 और 2 5, भाग दे लो तो 80%। तो ये हुई प्लस ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, ये 2.4% ये हो गया। तो नया औसत कितना हो गया हमारा? 82.4% नया औसत हो गया, 82.4%। तो दोस्तों ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे जो हम क्वेश्चन हल करेंगे इसकी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो हम क्वेश्चन हल करेंगे वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें जैसे दे दिया कि मान लीजिए 9 विद्यार्थियों का औसत इतना है, उनमें शुरुआती 5 का इतना है, फिर 2 का इतना है, तो अंतिम 2 का औसत कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को भी इसी ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसके बाद में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ही 2 क्वेश्चन है, 5वां और 6वां आज का, ठीक है। उसके बाद में इन 2 क्वेश्चनों को हल करने के बाद में आपको होमवर्क दिया जाएगा। वो होमवर्क आप हल करके, यानी इनसे जो समझा है उनसे संबंधित क्वेश्चन, वो कमेंट बॉक्स में उनकी रिप्लाई जरूर देना। क्योंकि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स इसीलिए आता है कि आज की आपको क्लास कैसी लगी, आपको जो दिया जा रहा है उसकी रिप्लाई देने के लिए वो कमेंट बॉक्स बनाया, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हल करते हैं कि 9 संख्याओं का औसत 87 है। 9 संख्याओं का औसत कितना है? 87, ठीक है। पहली 5 संख्याओं का औसत 79 है। देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं, ठीक है, उन सब का औसत है 87। ये चीज समझ में आ गई। अभी बात कर रहा है कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक की जो संख्याएं हैं उनका औसत है 79। समझ में आ गई, ठीक है। और 6 से लेकर कहां तक? 8 तक, यानी आगे की 3 संख्याएं, आगे की 3 संख्याएं उनका औसत है 92। तो 9वीं संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी संख्या? 9वीं संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों एक तरीका तो जो हम साधारण तरीके से करते हैं कि मान लीजिए 9 संख्याओं का औसत 87 है, तो कुल कितना हो गया? 9 7
63, 6 9 8 72, 72 और 6 78। ये तो हो गया 9 संख्याओं का। उनमें से प्रथम 5 का, तो प्रथम 5 का औसत 79 है, तो कुल हो गया 80 8 5 40, 400, 400 में 5 घटा दो यानी 395। देखो गुणा करने का बेस्ट तरीका है कि इसको 80 मान लो, 80 को 5 से गुणा करोगे तो 400। अब एक एक बार 5 कम हो रहा है तो 395। आगे गुणा करते हैं कि आगे की 3 संख्याओं का, ठीक है, 92 है, तो देखो 3 संख्याएं 92, तो 9 3 27 2 3 6, तो 276। ठीक है, अब देखो टोटल 8 संख्याएं हो गई। टोटल कितनी संख्याएं हो गई? 8, और 8 का योग कितना हो गया? 6 5 11, 16, 16 रे 17, 3 2 5 रे 6। 8 संख्याओं का योग 671 है, ठीक है, और यहाँ 9 संख्याओं का 722 है। तो जो एक संख्या बची वो कौन सी संख्या बची? 9वीं संख्या। यदि मैं 9 संख्याओं के योग में 8 संख्याओं का योग हटा दूं तो ये 9वीं संख्या बनेगी। ये 8 संख्याओं का योग है, ठीक है, और ये 9 संख्याओं का योग है। तो 9वीं संख्या होगी 2 1 1। 9वीं संख्या कितनी हो गई? 112। एक तरीका तो ये हो गया हमारा जो बेसिक तरीका है, ठीक है। अभी इसके अलावा जो हम ट्रिक ले रहे हैं काम, अभी ऐसा तो है नहीं कि सर ने एक ट्रिक बता दी, एक पर्सन में, दूसरी में नहीं बताएंगे, बेसिक बताएंगे, वो तो ट्रिक के माध्यम से ही चलेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रिक के माध्यम से कैसे। अभी यहां पर देखो औसत कितना दे रखा है? 87। औसत कितना दे रखा है? 87। पहली 5 संख्याओं का लेते हैं। पहली कितनी संख्याओं का? 5 संख्याओं का लेते हैं, ठीक है। 87 औसत दे रखा है। अब कितना बन रहा है? 79। तो कितना कम हो रहा है? 8 कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 8 कम। अरे भाई 7 तो ये कम रही है, 8 कम, तो 8 कम हुआ। कितना कम हुआ? 8 कम हुआ, ठीक है। तो 5 संख्याओं पर कितना कम हो गया? 40 कम हो गया। 5 संख्याओं पर कितना कम हो गया? 40। समझ में आया कि नहीं है? अरे एक संख्या पर 87 से 79 बता 8 कम हो रहा है, तो संख्या कितनी है? यहाँ पर 5 संख्या है, तो कितना कम हो गया? 40 कम हो गया। बात करते हैं इसकी। देखो 87 से 92 बन रहा है, कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है। तो यहाँ संख्या कितनी थी? 3, तो 5 3 15। कितना बढ़ गया? 15। अभी ध्यान रखना, मैंने कल के वीडियो में बताया था ऐसा ही क्वेश्चन, उसमें औसत दे रखा था और एक बात बताई थी कि इन सब का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, 0 आना चाहिए यदि औसत दे रखा है। तो देखो 15 तो 40 माइनस के हैं, लेकिन प्लस के कितने हैं? 15। तो सीधी सी बात है कि माइनस के 40 के बराबर प्लस के 40 करने के लिए हमें कितने की आवश्यकता और पड़ेगी? 25 की आवश्यकता पड़ेगी। बराबर औसत दे रखा है ना, तो 25 की आवश्यकता और पड़ेगी। अब ये भी 40 बन गए, ये भी 40। अब बराबर 0 आ गया ना, तो सीधी सी बात है 87 तो थे ही हमारे पास पहले से, 25 और जोड़ोगे तो संख्या कितनी आ गई? 7 5 12, 8 2 10 1 11। संख्या कितनी आ गई? 112। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अब दोस्तों जो होमवर्क के रूप में आपको मैं क्वेश्चन दूंगा वो मैं एक संख्या का नहीं दूंगा, आपको 2 संख्याओं का दूंगा, क्योंकि ये बात तो आपने समझ ली होगी कि कैसे बराबर करना है, कैसे बराबर करना है। तो बराबर करोगे जो ये 2 संख्याएं हैं, ठीक है। मान लीजिए यहां पर 2 संख्याएं दी होती और यहां पर मान लीजिए 24 की जरूरत पड़ती, तो दोनों संख्याएं 12 12 के बंटवारे में हो जाती। कितने जगह में? 12 12 के बंटवारे में। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर इस प्रश्न की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है आज का 6वां जो सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। आप नजर दौड़ाइए, उसमें देखिए पहले 3 का दे रखा है, फिर एक्स वाई का दे रखा है, फिर वाई जेड का दे रखा है, कंफ्यूज डाल दिया ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे वो देखते हैं।
तो स्क्रीनशॉट ले ली होगी आपने। आगे देखिए कि यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ए बी और सी या एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई और जेड। ध्यान देना इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड, एक्स का है 83, वाई का है 76 और जेड का है 85, ठीक है। अभी कह रहा है एक्स और वाई का औसत स्कोर, इन दोनों का औसत स्कोर है 79। कितना है? 79। और वाई जेड का औसत स्कोर है 85। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए हल करते हैं, ठीक है। अभी देखिए 83 में से ये इधर गए 79, तो कितने आए? 4। कितने आए? 4। अरे 83 में से 79 घटाए, कितने आए? 4। 76 79 में से 76 घटाए, कितने आए? 13। क्योंकि यूं हो रहे ना, ये 3 आ गए। अभी देखो इधर देखिए 81 में से 76 घटाए तो ये कितने आ गए? 5। और 85 में से 81 घटाओगे तो बीच वाला ऑलरेडी 4 आ रहा है। ये फिक्स आएगा, सेम आएगा, तभी हमारा सवाल सही होगा, ठीक है। अभी ये अनुपात आ गया, ये मान लीजिए क्लास का अनुपात आ गया 3:4:5, ठीक है। और औसत का अनुपात कितना है? औसत का अनुपात दे रखा है 83, 76 और 85, ये दे रखा है औसत का अनुपात। अभी आप कौन से करोगे, सबसे छोटे से करोगे या फिर वो देख लेना। यदि सबसे छोटे से करो, जैसे मान लो मैं सबसे छोटा औसत लेता हूं 76, कितना? 76। देखो 76 से कितना अधिक बन रहा है? 4 3 7, 7 3 21, कितना अधिक? 7, 1 पर 7 अधिक बन रहा है, तो 3 पर कितना बन गया? 21 बन गया। तो मैंने 21 तो ये लिख लिया, ठीक है। और ये 76 से कितना अधिक बन रहा है? 4 5 9 9 5 45, टोटल अधिक कितना बन गया? 6 6, कितना बन गया? 66 बन गया। कितनी संख्याओं पर? 5 4 9 3 12, कितनी संख्याओं पर? 12 संख्याओं की। तो करिए 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60, ठीक है। 6 6 कर लिया। 81.5 हमारा क्या आ गया? औसत आ गया। 81.5 हमारा औसत आ गया। ये तो हुआ इस विधि से, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन को यदि आप एवरेज 80 मान के करते हो, क्या मान के करते हो? एवरेज 80 मान के करते हो, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में मैं एवरेज 80 मान के और बता देता हूं। मान लीजिए औसत 80 मानते हो, अभी कर लेते हैं। औसत 80 मान लिया, ठीक है दोस्तों। औसत 80 माना, 80 से कितना अधिक? ये देखो इधर वाला, पहले ये कर लेते हैं। 3 अधिक, 1 पर 3 अधिक, तो 3 पर कितना अधिक? 9 अधिक, कितना अधिक? 9 अधिक, ठीक है। ये 80 से कितना कम? 4 कम, 1 पर 4 कम, तो 4 पर कितना कम? 16 कम, कितना कम? 16 कम, ठीक है। और ये कितना अधिक? ये 5 अधिक, 1 पर 5 अधिक, तो 5 पर कितना हो गया? 25 अधिक, कितना हो गया? 25। अभी देखो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, 9 तो ये बच गए और 9 ये, टोटल कितना अधिक हो रहा है? 18 अधिक हो रहा है। कितना अधिक हो रहा है? 18 अधिक हो रहा है। तो ये 18 अधिक बटा 4 5 9 9 3 12, 80 प्लस 12 एकम 12 6 शेष 12 पंजे 60, 81.5 हमारा नया औसत आ गया होगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया। अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, वो आप हल करना और उनकी रिप्लाई देना। तो दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को आपको हल करना है और हल करके करना क्या है? अपनी कॉपी में नहीं रखना है उनके आंसर,
कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दें, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं। साथ ही खुद का भी आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, आज मेरे दोनों के दोनों क्वेश्चन सही भी हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो रहा है, तो आप निश्चित तौर पे जो चीज अच्छी लगती है उसको हमें अपने यार दोस्तों में वितरित करते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन के है उसको जरूर दबाइए, जिससे आने वाली हर कक्षा का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों, मैं आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मेरी मधुर वाणी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।